अपने घर पर कुछ सैनिकों को निजी काम में लगाने के बावजूद और कुछों को अपने फार्म हाउस में परमानेंट रखते हैं। कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ मुताबिक अगर सैनिक न करने से पिटाई या तो जान से मार देते हैं। जिस सैनिकों को अधिकारी के निजी काम में लगा जाता है उनके लगभग आर्मी एक्टिविटी माफ़ की जाती है। फिर भी सैनिक इसी काम को नापसंद कर नज़ीर है। उन्हें हारासमेंट, पनिशमेंट और धमकी दी जाती है। इससे 1857 जैसे विद्रोह के सूत्रपात नहीं हो रहा क्या? जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक सेना के रिटायर्ड सूबेदार जो कि लगभग 80 साल के हैं, उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजा है और अपनी बात रखी है कि किस तरह सेना में आप जो बोलते हो कि सहायक प्रथा, बोले हमारे टाइम में भी चलती थी, आज भी चल रही है। और किस तरह हमारे टाइम में तो जवानों से मारपीट भी करते थे, नौकरी से निकाल देते थे ऐसे नहीं करने वाले के लिए। और ये भी बताया कि मैं खुद पढ़ा लिखा, एसएसबी में मैं पास होने वाला था, लेकिन मेरे साथ एक दूसरे को पास कर दिया जो कि इन्हीं के साथ ट्रेनिंग करा हुआ था। और ट्रेनिंग के टाइम में बाथरूम में छिप जाता था, दौड़ना नहीं जाता था, ड्यूटी नहीं दी जाती थी। उसके बाद में जेसीओ का सहायक रहा, फिर कंपनी कमांडर का, फिर डल्लू पकड़ के सीओ का सहायक रहा। सब कुछ काम करता था, झाड़ू पोछे में हम साहब को खुश करके रखता था। उस बंदे को पास कर दिया गया जिसको फौज की ABCD नहीं आती, वो सेना में अफसर है और अफसर बनकर अब वो भी वही कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग नहीं बोलेंगे तो 1857 की तरह कहीं ना कहीं फिर सैनिक क्रांति होगी। और यही चीज मैं पिछले कई सालों से हमारे सैनिकों को, सरकार को यही समझाना चाहता हूं। जो लोग लिखते हैं ना रविंद्र फौजी फौज के खिलाफ बोलता है, नहीं, मेरी 3 पीढ़ियां इसी फौज का नमक खा रही हैं। और वो जो बोलते हैं कि फौज का खाकर अपनी मेहनत का खा रहे हैं, फौज ने हमें तब दिया जब हमने आधा जीवन इसमें फौज को दे दिया है। तो यहां मैं वीडियो दिखाने से पहले हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि इसी तरह अगर हर आदमी हर महीने 31 तारीख को इन्फेंट्री कोर कहां से लोग रिटायर्ड होते हैं, घर आते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ऑन ड्यूटी रहते हुए पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत लो, लेकिन रिटायर्ड होकर भी आप आकर बताओ ना सेना की ये समस्याएं, तो ये गुलामी खत्म हो सकती है जो हमारी कई पीढ़ियों ने झेली, हमने झेली। और नहीं बोलोगे तो हमारी आगामी पीढ़ी भी गुलामी ही करती रहेगी। यहां इस वीडियो दिखाने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये 2024 में मैं पिछले कई सालों से बता रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हमें सरकार के सामने फेस टू फेस लड़कर ये चीजें कहें। मैंने पहले भी कहा था कि भाई हाँ, मैं मोदी जी के सामने चुनाव लड़ूंगा या जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव, कहीं भी लड़कर मैं अपनी इन बातों को मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग, क्योंकि मेरा मोदी जी का नाम लेते बहुत से हमारे ही मोदी भगत या जो अच्छे मोदी जी को अच्छा मानते हैं, कांग्रेस को बुरा मानते हैं, उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस बीजेपी से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं भी मानता हूं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे तो हमारी इन 2-4 बातों को मांग ले। मैं कभी भी मेरे चैनल में मैंने नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, ये कर दो, फलाना, मैं कभी नहीं मांगता। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पास जो ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो बंद कर दो। हमें ना तो नेतागिरी का शौक है और न ही चुनाव लड़ने का। हमने आधा जीवन वहां व्यतीत कर दिया, अब हम भी चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी रहे। हमें हमारी जो पेंशन मिल रही है उसमें हम संतुष्ट हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप ये होने वाली अन्याय अत्याचार मिटा दो। मैं बता रहा हूं, अगर फिर कह रहा हूं कि जो मोदी जी को अच्छा मानते हैं और सही कर रही है सरकार, मैं भी चाहता हूं कि ये सरकार 100 साल चले, लेकिन जो ये गलतियां हो रही है ये रुके। नहीं तो मजबूरी में मैं फिर कह रहा हूं कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर विपक्ष के साथ जाकर उनसे मिलना पड़ेगा। अगर मोदी जी ये चीजें हटाते हैं तो मोदी जी के साथ हैं तन मन धन से, नहीं मानते हैं तो फिर हम विपक्ष के साथ जाएंगे। फिर कह रहा हूं भाई, जो बंदे इसमें हमारे साथ हैं तन मन धन से हमारा साथ दो ताकि हम मजबूती से चीजें लड़ सकें। हमारा जो लड़ने का मकसद है, सर्वप्रथम मेरी लड़ाई रही है सहायक प्रथा के ऊपर। आज भी जवानों से ब्रिटिश काल की तरह जो गुलामी कराई जाती है, आदेश तो बहुत होते हैं लेकिन ये बंद नहीं हो रहा।
तो सहायक प्रथा बंद हो। अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए जो काले कानून हैं सेना पैरामिलिट्री फोर्स में, जब चाहे जब सीओ कभी 10 नंबर भर के जवान को पागल घोषित कर दिया, घर भेज दिया। ऐसे ऐसे जवान हैं जिनको आज तक पेंशन नहीं मिल रही और उनके बीवी बच्चे बर्तन तक मांज रहे हैं। तो ये जो कमांडिंग ऑफिसर को अननेसेसरी पावर दी गई है, जो सिर्फ जवानों को डरा कर रखने के लिए, इन चीजों में बदलाव हो अंग्रेजों के काले कानूनों में। वो ताकत दिखानी है तो सियोल में जवान पिट रहे हैं वहां नहीं दिखाते, अंदर जरूर दिखाते हैं। उसके अलावा जो है सेना पर अग्निपथ योजना थोपी गई जवानों के ऊपर। हम चाहते हैं कि जिस तरह एसएसबी अफसरों के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है और परमानेंट कमीशन है, उस तरह हमारे भी जवानों के लिए 50% परमानेंट हो और जो 50% जो गुणगान गा रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना देश के लिए अच्छी है, फलाना है, तो उनको अग्निपथ में जाने दें। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप सबको पता है अफसरों का जेब भरी जाएगी। परमानेंट वही लोग होंगे जो पैसे देंगे और पैसे के अलावा जो इनकी गुलामी करेगा, जो इनकी सेवा करेगा मैम साहब की, बच्चों की, वो परमानेंट होंगे। तो देश का आगामी लड़ाई में क्या हाल होगा सबको पता है। उसके अलावा जो हमारे ये पेंडिंग रिक्रूटमेंट वाले बच्चे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा था देश को। इनका आर्मी एग्जाम कराया जाए, जो काबिल है उसको लिया जाए और एयरफोर्स के जो फिट कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। सेना में जो हम नहीं कहते कि हमारी तनख्वाह अफसर के बराबर हो, हम तनख्वाह नहीं मांग रहे, उनकी बेसिक पे अच्छी है, उनको फैसिलिटी मिल रही है, उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर सहायक भी देने तो आप अलग से भर्ती कर दो, हमें उससे भी ऐतराज नहीं है, कितने भी हो, लेकिन वो वर्दीधारी जो जिस देश सेवा के लिए भर्ती हो रहा है उसको देश सेवा के लिए रखा जाए, जो गुलामी करना चाहता है उसके लिए अलग से भर्ती कर दी जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो सर्दी गर्मी के मिलने वाले अलाउंस हैं, एमएसपी है, इसमें भी डिफॉल्ट क्यों है? तो ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर कोई इस वीडियो को मोदी जी का चहेता देख रहा है तो मोदी जी तक भेज दें, मोदी जी ये ठीक करें तो हमें कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, ना हम विपक्ष के पास जाएंगे, हम कमल का फूल का बटन दबा देंगे। नहीं तो फिर पंजे के साथ या साइकिल के साथ, समाजवादी के साथ या कांग्रेस के साथ, आपके साथ, जिसके साथ भी होगा, फिर हम मजबूरी में जाएंगे। बाकी कमेंट्स करके हमारे सैनिक भाई भी अपना बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इस लड़ाई में जो सैनिक हमारे साथ हैं वो तन मन धन से मदद करें। जो धन से मदद करना चाहता है चैनल की और हमारी, तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप इसके माध्यम से जितना आपका हो सकता है सहयोग करें ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। इसके अलावा भी ये मेरा आप देख रहे हैं बार कोड, आप इसके माध्यम से भी डोनेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास फोन पे और पेटीएम ये चीजें नहीं है तो मेरा अकाउंट नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंदर सिंह के नाम से SBI का अकाउंट नंबर है। आप इसके माध्यम से भी हमें डोनेट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप डोनेट नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ें कि भाई इस लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल से लोगों को जोड़ें। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते तो जो ग्राउंड में हम इस लड़ाई को उतरेंगे भी, जैसे डेट डिक्लेयर होती है, जहां से आप तय करोगे कि जयपुर ग्रामीण से लड़ना है, मोदी जी के सामने लड़ना है, जो कमेंट्स आएंगे या और कहीं से देश के किसी भी कोने से आप कमेंट्स करें, जहां से लोग साथ होंगे हम वहां से लड़ेंगे। और हमारे बैनर या हमारे पोस्टरों पर कहीं भी ये नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ ये अन्याय अत्याचार खत्म होना चाहिए। हम इसके लिए लड़ेंगे, ना जीतने के लिए, ना किसी को हराने के लिए, हम अपनी बात को रखने के लिए लड़ेंगे। जिनको लगता है वो वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर कह रहा हूं कि कम से कम इस नंबर पर आप वीडियो भेजें ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। आप आज एक बोल रहा है, कल दो बोलेगा, जिस दिन हजारों लोग बोलेंगे। मोदी जी को ये चीजें बदलनी होंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। डिफेंस में अधिकारी कैसे बनते हैं? लगभग डिफेंस में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वैसे आदमी को चुना जाता है जिनमें से कुछ अधिकारी अपने पोस्टिंग जगह पे खुद के काम करने वाला सैनिकों को पोस्टिंग कराते हैं। कुछ अधिकारी अपने घर पर कुछ सैनिकों को निजी काम में लगाने के बावजूद और कुछों को
अपने फार्म हाउस में परमानेंट रखते हैं। कुछ अधिकारी निजी स्वार्थ मुताबिक अगर सैनिक न करने से पिटाई या तो जान से मार देते हैं। जिस सैनिकों को अधिकारी के निजी काम में लगा जाता है उनके लगभग आर्मी एक्टिविटी माफ़ की जाती है, फिर भी सैनिक इसी काम को नापसंद करते हैं। यह चिंता का विषय नहीं है क्या? देखा जाता है सैनिक के विधवा माँ जब परेशानी से बेटे के यूनिट में जाते हैं तो अधिकारी अमानविक से पेश आते हैं, जिन्होंने हमेशा देश समाज के खातिर हर खतरे को वॉलंटियर लेके बेहतर से बेहतरीन काम की नज़ीर है। उन्हें हारासमेंट, पनिशमेंट और धमकी दी जाती है। इससे 1857 जैसे विद्रोह के सूत्रपात नहीं हो रहा क्या? जय हिंद। इसको शेयर करें, दयापूर्वक सभी को शेयर करें।